टुनटुनी चिड़िया के घर दूसरे जंगल से उसकी बहन बुलबुली चिड़िया आई हुई थी। अरे टुनटुनी, तू यहाँ पे कब आई? तू तो दूसरे जगह पे रह रही थी। क्या हुआ? वहाँ का घोंसला क्यों छोड़ दिया तूने? कुछ नहीं दीदी, जंगल के उन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा मार काट होने लगी थी। उन सब जगहों पे बहुत सारे जंगल के पंछी मारे गए थे। दरअसल वहाँ पर एक जटायु आ गया था जो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक था और वह सभी लोगों को मार देता था। इससे पहले कि मेरा नंबर आए, मैं वह जगह छोड़ करके आ गई और यहाँ नया घोंसला बना लिया। चलो, बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसे सब जगहों पे रहना खतरे से खाली नहीं है। तुमने अच्छा किया कि इन सब जगहों पे आ गई। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पंछी ही हैं। यहाँ पर वैसा कोई खतरा नहीं है। इस तरह वह भी यहाँ पे रहने लगती है। धीरे धीरे जंगल के सभी पंछी उसके साथ घुल मिल जाते हैं। कलवा कौवा उससे दिन दिन भर बातें करता और अपने ढूंढ करके लाए हुए अनाज भी उसे देता। एक दिन अगली सुबह जब वह उठते हैं तो देखते हैं कि बुलबुल चिड़िया की हत्या हो गई है। यह देख करके जंगल के सभी लोग चकित रह जाते हैं। अरे बहन, ये क्या हो गया? तुम्हारी हत्या किसने कर दी? तुम तो यहाँ पे इतने अच्छे से रह रही थी, ना ही किसी से ज़्यादा बोलना चालना था, और ये कैसे हो गया? अब मैं अपनी माँ को क्या बताऊंगी? बुलबुली चिड़िया की हत्या से पूरे जंगल के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सभी पंछी आपस में बातें करने लगते हैं। बुलबुली चिड़िया की मौत कोई ऐसे ही नहीं हुई है, इसके पीछे और किसी का हाथ है। नहीं तो ऐसे कैसे इतनी अच्छी वाली मर सकती है? दरअसल मुझे तो लगता है कि उसका मर्डर किसी ने किया है। अब यह कौन है यह तो नहीं पता, जंगल में से ही हुई होगा। तुम ठीक कह रहे हो। यह कौन है यह कैसे पता लगाया जाए? यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आज उसने बुलबुल चिड़िया की हत्या की है, फल हमने से कोई हो सकता है। इसलिए हमें कातिल का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। आखिर कौन है जिसने मेरी बहन की हत्या की है? आज जिसने मेरी बहन की हत्या की है कल हमें भी मार सकता है। जंगल की किसी भी लोगों को कभी भी मार सकता है। उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बुलबुल चिड़िया सबसे ज़्यादा कलवा कौवा से मिलती थी और उसके साथ ही रहती थी ज़्यादातर टाइम। क्यों ना मैं कलवा कौवा से जाकर पूछूं कि कौन हो सकता है, किस तरह से क्या हुआ होगा। जब टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा के पास पहुंचती है तो कलवा कौवा और कलवा कौवी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो टुनटुनी चिड़िया छिप करके सुनती है। देखो कलवा कौवी, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने बुलबुली चिड़िया की हत्या कर दी है। अब हमें जल्द से जल्द टुनटुनी चिड़िया को मारना होगा। तुम अपना सारा सामान पैक करके रेडी रहना। हम कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं और वापस कभी जंगल में नहीं आएंगे। तुम ठीक कह रहे हो कलवा कौवा। यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि हम लोग चोर हैं और यहाँ पर हम लोग चोरी करने के लिए आए हैं। टुनटुनी चिड़िया के घर में 2 लोग रहते थे, बुलबुल चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया। इसमें से बुलबुल चिड़िया की हत्या तुमने कर दी है और जिस दिन टुनटुनी चिड़िया की हत्या करेंगे उसी दिन उसका पूरा घर लूट करके, उसका पूरा घोंसला लूट करके यहाँ से चले जाएंगे और वापस कभी जंगल में नहीं आएंगे। याद रखना, इस काम में बहुत ज़्यादा खतरा है। मैंने इसके बाद जिस जंगल में जाना है मैं वहाँ पे जा कर के घूम कर के आ गई हूँ और वहाँ पे इतने सारे लोग भी नहीं हैं। वहाँ पे कम लोग हैं, वहाँ पे चोरी करने में और आसानी होगी। तुम बस आज या कल रात को टुनटुनी चिड़िया की हत्या कर दो और उसका पूरा घर लूट करके आओ। यह सब सुन करके टुनटुनी चिड़िया को उसके कानों पर यकीन नहीं होता है और वह वहाँ से चली जाती है। शाम तक सोचने के बाद वह सोचती है, अगर मैं ऐसे ही जा करके राजा फंसी को सारी बातें बताऊंगी तो वह मेरा यकीन कभी नहीं करेंगे। वह कहेंगे कि इतने दिनों से कलवा कौवा हम लोगों के साथ है, तुम ऐसे कैसे उसे बोल सकती हो? मुझे कलवा कौवा को रंगे हाथों पकड़ना होगा। इस तरह जब रात में
टुनटुनी चिड़िया सोई होती है तो कलवा कौवा उसे घर पे आता है और टुनटुनी चिड़िया की जाल में फंस जाता है। अगले दिन सुबह होती है, तब टुनटुनी चिड़िया महाराज के पास कलवा कौवा को ले जा कर के उसको सारी बातें बताती है, जिसे सुन कर के महाराज बोलते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतने दिनों से कलवा कौवा हम लोगों के साथ है और जंगल के दूसरी तरफ न जाने कितने ही पंछियों को इसने मार गिराया है, और अब हम लोगों के यहाँ पे टुनटुनी चिड़िया की वान बुलबुल चिड़िया को मार दिया। और तो और आज रात को यह टुनटुनी चिड़िया को भी मारने वाला था। और ये भी देखो कितनी चालाकी से इसने सभी पंछियों की हत्या करके इल्जाम जटायु पर लगा दिया। मैं इस गलती के लिए कलवा कौवा को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं कलवा कौवा को फांसी की सज़ा सुनाता हूँ और कलवा कौवे को यह जंगल छोड़ करके जाने की आदेश देता हूँ, ताकि वह कभी वापस इस जंगल में न आ पाए।